देखो जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कुछ ही मजेदार बात बताने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। आप लोगों के लिए हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा, चाहे आप एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या आप स्टेट एग्जाम को किसी भी एग्जाम के लिए हो, आपके लिए मोस्ट यूजफुल है। क्या बेटा, एक तो आप इस तरीके के देखे होंगे सवाल कि ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2:3 और बेटा बी रेशियो सी दे रखा है 4:5। आप देखते होंगे आपसे पूछ सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछता है तो बच्चे लोग इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही विचित्र तरीके के टीचरों लोग इसका कंसेप्ट समझाया है। तो आपको देखना है कि ये कितना आसान है। करना क्या है, सिर्फ आपको सबके सामने में सबको रख देना है। ए का मान यहां उठा के रख दो, कितना 2 है। बी का मान यहां इसके सामने उठा के रख दो, 3 है। फिर बी का मान बेटा यहाँ कितना है, 4 है। और सी का मान कितना है, 5 है। बस हो गया इसका आंसर। ये कितना है, इधर ये 4 के पास है और ये 3 के पास, इसमें गुना कर दो तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 से कितना हो गया 12, 5 से कितना होगा 15। यही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको सामने रखना, ए के सामने रख दिया 2, बी के सामने कितना 3, फिर बेटा बी के सामने कितना 4 और सी के सामने कितना 5। ये इसके पास में और ये इसके पास में। इसी पे हम एक सवाल हम और आप लोगों को बता देता हूं। कभी कभार आप लोगों को यहाँ पे सी अनुपात डी भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, सी अनुपात डी मान लेते दे दिया है कि 3 अनुपात आपको दे दिया है, मान लेते हैं 4, और आपसे पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। आपसे पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, तो इस तरीके का भी आपको पूछ सकता है। कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरीके से सेम टू सेम लिख देना है। सेम टू सेम सबके सामने में बेटा आपको लिख देना है। ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना बेटा आपको दे रखा है, ए का मान आपको दे रखा है, यहां से लिख लेंगे 2। बी का मान कितना है 3, इसी तरीके से बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना बेटा 5। और फिर यहां से सी के सामने में सी का मान रख दिया 3 और डी के सामने में डी का मान कितना रख दिया मैंने 4। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जब भी ये लोग भरेंगे अब ये लोग बीच वाले संख्या को पहले भरेंगे। तो यहाँ पे कितना बेटा दे रखा है, ये 5 के पास में है और एक इसके पास में है 4 के पास में। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको भाग लिया, ये किसके पास में 3 के पास में, और यहां भी कितना आएगा 3, और यहां भी क्या है 3 और यहां भी कितना 3। तो यहां में सब में क्या दिख रहा है, ये जितने भी वैल्यू दिख रहा है सब अपने आप में गुना के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में। इसका 3 गया, इसका 3 गया, इसका 3 गया, इसका 3 गया, सबका 3 कट गया। अब आप इसको आपस में गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 से कितना हो जाएंगे 12, 5 से कितना हो जाएगा 15 और 5 से कितना हो जाएगा 20। यही आपका क्या होगा, प्यारा सा आंसर होगा। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं। एक आपको हम HW दे देते हैं, आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। ए अनुपात बी दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 5:7 और आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, इसका जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे, सीखेंगे। ये कंसेप्ट आप खास करके देखते होंगे, एक आपको पूछा जाता है कि मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। क्या पूछता है बेटा, मीन प्रोपोर्शनल। मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मध्यानुपाती निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, जो भी वैल्यू होता है उसको रूट लगा के इनटू में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि अगर अपने को लिख देगा यहाँ पे 2 और 32, क्या लिख दे बेटा, 2 और 32 का मध्यानुपात ज्ञात करें, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें 2 और 32 का। तो कुछ नहीं करना है, मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट लगा दो और आपस में इसको गुना कर दो, 2 गुना 32, तो 32 दूनी कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 और 8 ही क्या होगा आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप मुझे एक इस पे HW में बता दो, आप लोग एक कमेंट में मुझे बताना आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि 0.2 और 0.8, 0.2 और 0.8 का मध्यानुपात कितना होगा ये आपको बताना है। 0.2 और 0.8 का मध्यानुपात कितना होगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इसमें देखते होंगे, एक आपको पूछता है थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है। क्या पूछता है बेटा, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है,
जैसा कि a अनुपात b है समानुपात b अनुपात x है। इसका मतलब बेटा होता है ये a बटे b समानुपात का मतलब बराबर b बटे x। यहां से अगर आप क्रॉस गुना कर देंगे ax बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे a। कहने का मतलब ये है कि दूसरे वाले संख्या को दो बार लिख के पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ देगा, क्वेश्चन माने तो ऐसे पूछ देगा 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आप करेंगे क्या, जो दूसरा वाला वैल्यू है उसको दो बार लिख देंगे और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 36 कितना हो जाएगा 18, 18 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय अनुपात निकालना बहुत ही आसान है। एक आपको इस पे HW के रूप में आपको बताना है। HW में ये बताना बेटा एक्स स्क्वायर तथा y का तृतीय अनुपात क्या होगा, एक्स स्क्वायर तथा y का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये आपको आंसर बताना है इसका। इसके बाद आप लोग परिवहन में अगला कंसेप्ट है बेटा चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। कौन सा बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा a अनुपात b समानुपात c अनुपात x होगा बेटा। इसका मतलब हो जाएगा अनुपात का मतलब बट्टे होता है a बट्टे b, समानुपात का मतलब बराबर c बट्टे x। यहां से क्रॉस गुना करेंगे ax बराबर क्या हो जाएगा b इंटू सी, x बराबर क्या हो जाएगा b इंटू सी, पहले वाले से भाग कर देंगे। मतलब किसी भी का आपको चतुर्थानुपात निकालना है तो दूसरे और तीसरे को गुना करके पहले से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल देते हैं इसका चतुर्थानुपात निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको देखते हैं एक सवाल, आप इसका बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि 2 4 6 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दूसरे तीसरे को दो बार लिख के पहले से भाग कर देंगे। तो 2 से कर देंगे 2 3 6, 4 से कितना जाएगा 12, तो 12 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप इस पे एक मुझे आंसर बताओ इसका कमेंट करके ये बताना है 0.2 0.4 और 0.8 का चतुर्थानुपात क्या होगा, इसका चतुर्था अनुपाती क्या होगा बेटा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद जय भारत।